साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल क्योर विथ नेचुरोपैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, नॉन वेजिटेरियन को प्राकृतिक चिकित्सा में जाने से कौन रोक रहा है। दूसरा, मांसाहार और शाकाहार में क्या अंतर है। तीसरा, भोजन मात्र ऊर्जा का ट्रांसफर है। और चौथा, शरीर को प्राकृतिक विधि से किस तरह से डिटॉक्स किया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अक्सर नेचुरोपैथी यानी कि प्राकृतिक चिकित्सा का नाम सुनकर एक बड़ा तबका जो मांसाहार करता है इससे दूरी बना लेता है, जिसके कारण इस प्रकृति ने जो अनुपम और बेशकीमती तोहफा इस धरती को मुहैया करवाया है उससे महरूम हो जाते हैं और अपनी बीमारियों का इलाज कराने वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ जहरीली टैबलेट्स, इंजेक्शंस, पाउडर, चूर्ण उनके शरीर में उनके न चाहते हुए भी प्रवेश करवाया जाता है, जो बीमारियों को अपनी गर्मी के कारण कुछ समय के लिए दबा देती हैं यानी सप्रेस कर देती हैं। लेकिन जैसे ही मौसम में बदलाव होता है उसी समय बीमारी फिर से नए रूप में उभर कर आ जाती है। यानी चले थे एक बीमारी को ठीक कराने और हो गई दूसरी बीमारी। ऐसा हुआ अंग्रेजी दवाई के साइड इफेक्ट के कारण, जो कि आपका डॉक्टर कभी नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताता? क्योंकि वह अपने नियमों से बंधा हुआ है। वह वही किताबें पढ़ता है जो मोगेम्बो चाहता है। यहाँ पर एलोपैथ के डॉक्टरों की बात हो रही है। पूरी दुनिया में डॉक्टरी पढ़ने वाले लोगों के लिए एक ही सिलेबस तैयार किया जाता है, जिसमें उन्हें केवल रासायनिक दवाओं का नाम रटवाया जाता है। वही केमिकल वाले दवा जो मोगेम्बो अपनी फैक्ट्रियों में तैयार करवाता है। ये मोगेम्बो कौन है, इसके लिए मेरी इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है। जब तक आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक मोगेम्बो के बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि मोगेम्बो का नाम जो है वीडियो में बार बार आएगा। आइए शुरू करते हैं। मोगेम्बो इस तरह का दवा बनवाता है जिसको लंबे समय तक प्रयोग करने से मरीज को कई अन्य बीमारियां अपने आप हो जाती हैं। फिर इसको ठीक करने के लिए दूसरी दवा बनाई जाती है। यह सब मुनाफा कमाने और मनुष्य को अपाहिज बनाकर उनको गुलाम बनाने का तरीका है। यह एक विश्व स्तर पर षड्यंत्र है। इन दवाइयों से कोई कभी ठीक नहीं हो सकता है। उदाहरण के रूप में माइकल जैक्सन को ले लीजिए। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, उसके पीछे डॉक्टरों की पूरी फौज थी, फिर भी वह अपना पचासा भी पूरा नहीं कर पाया। मोगेम्बो बीमारी के नाम पर डर फैलाता है, जैसे 2019 का कोविड काल। उसमें तो आपने देखा होगा, केवल डर का माहौल फैलाया गया और डर फैलाकर जबरदस्ती लोगों को इंजेक्शन लगाया गया। साथियों, इस दुनिया में ऊर्जा यानी कि भोजन की प्राप्ति के दो स्रोत हैं। हम जो है भोजन से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो इसलिए भोजन की प्राप्ति का या ऊर्जा की प्राप्ति के दो स्रोत हैं। एक है प्लांट बेस्ड स्रोत, जैसे सब्जियां, फल, अनाज, और दूसरा स्रोत है एनिमल बेस्ड स्रोत, जैसे दूध, मांस, मछली और अंडे। दोनों भोजन के स्रोत यानी सोर्सेस को इस प्रकृति ने ही बनाया है। और आगे बात करें तो इस प्रकृति ने ही दो तरह के जानवर भी बनाए हैं। एक वे जो पौधों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और दूसरे वे जो दूसरे जानवर को खाकर ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता और सियार। इस तरह से रही बात इंसान की, तो इंसान ऊर्जा की प्राप्ति पौधों से भी कर सकता है और जानवरों से भी कर सकता है। यानी जानवरों को खाना कोई गुनाह नहीं है। यह पर्यावरण और संस्कृति का हिस्सा है जो लाखों वर्षों से चला आ रहा है। कोई मांस खाए या सब्जी खाए, यह हम या कोई धर्मगुरु डिसाइड नहीं कर सकता है। यह डिसाइड करती है प्राकृतिक वातावरण, जैसे पहाड़, नदी, समुद्र, रेगिस्तान, बर्फीला वातावरण, गर्मी, बारिश। इन प्राकृतिक वातावरण के कारण ही किसी देश का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्रभावित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी देश के लोग मांस खाएंगे, मछली खाएंगे, रोटी खाएंगे, चावल खाएंगे या दाल खाएंगे।
इसका निर्णय प्राकृतिक वातावरण करेगा, न कि आप और हम करेंगे। तो इस तरह से एक उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई टुंड्रा प्रदेश में रहता है, वहाँ तो खेती बाड़ी होती नहीं। यदि टुंड्रा प्रदेश के वासी ये कहें कि नहीं जी मैं तो मांसाहार नहीं करूँगा, मैं केवल शाकाहारी खाऊंगा, तो वो मारे जाएंगे, उनकी पूरी की पूरी नस्ल खत्म हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे जो जानवर मिलते हैं, चाहे भालू हो, बर्फीले भालू हो, या फिर याक हो, या फिर सील हो, उसी को वे लोग खाते हैं, उसी के चमड़े से जो है कपड़े बनाकर पहनते हैं, सब कुछ उसके ऊपर ही निर्भर करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रकृति ही डिसाइड करती है कि किसका भोजन किस तरह का होगा। उनसे इतनी नफरत क्यों जो मांसाहार करते हैं? उनके लिए प्राकृतिक चिकित्सा क्यों नहीं? आखिर मांस खाने वालों का भी शरीर तो इसी प्राकृतिक कंपाउंड जैसे मिट्टी, हवा, पानी और भोजन से ही निर्मित है। प्राकृतिक चिकित्सा कहता है कि यह शरीर जिस चीज़ से बना है, उसके इलाज में भी इन्हीं चीज़ों का प्रयोग होना चाहिए। यानी कि चाहे व्यक्ति मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, दोनों का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा से ही हो सकता है। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में दवाइयों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि मरीज के भोजन क्रम में बदलाव करके और उसके शरीर के अंदर जमा अशुद्धियों को बाहर निकाल करके किया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो पार्ट 2 में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने से आपको नई वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जय हिंद, जय जोहार, जय भारत।